हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के ऑल टू ऑल चैनल पर। जैसा आप सभी को पता होगा कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की 12 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। तो अभी तक इस फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी ऑथेंटिक प्रश्न हमें प्राप्त हुए हैं उन्हें लेकर हम इस वीडियो में उपस्थित हैं। चलिए दोस्तों कि फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न पूछा गया था कि पेपरलेस बजट किस वर्ष पारित हुआ है। तो पेपरलेस बजट को फरवरी 2021 में पारित किया गया था। सोन नदी के दक्षिण में कौन सा पठार है। तो सोन नदी के दक्षिण में मैकाल पर्वतमाला पड़ता है। इसी मैकाल पर्वतमाला में अमरकंटक पठार आता है। तो ऑप्शन में आप देख सकते थे, जो भी हो अमरकंटक पठार होता तो इसे आप लगा सकते थे। डांगी कहाँ का लोक नृत्य है। तो डांगी लोक नृत्य है हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य डांगी। सफारी ब्राउज़र किस कंपनी का है। तो सफारी ब्राउज़र एप्पल कंपनी का एक ब्राउज़र है। वल्लभी मंदिर वास्तुकला की किस शैली का प्रकार है। तो वल्लभी मंदिर गुजरात राज्य में पड़ता है और ये वास्तुकला की नागर शैली का प्रकार है। धीमसा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो धीमसा आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य। देखिए दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट में ही लोक नृत्य से रिलेटेड 2 प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप लोक नृत्य पढ़कर जरूर जाएं। 1925 में आरएसएस के अध्यक्ष कौन थे। तो 1925 में आरएसएस की स्थापना डॉक्टर बलीराम हेडगेवार ने की थी। ये पहले कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे, उसके बाद इन्होंने आरएसएस की स्थापना की थी। आरएसएस को आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रूप में जानते हैं और ये बीजेपी की पेरेंट कंपनी के तौर पर काम करती है। रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या है। तो रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है Ctrl+H। संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या पहले 10 थी, अब 11 हो गई है। और भारतीय मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य थे नहीं, इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 का में आते हैं। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। हिंद स्वराज पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई थी सन 1909 में, जब ये इंग्लैंड से अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। और हिंद स्वराज पुस्तक को गुजराती भाषा में लिखा गया है। दीपक निवास हुड्डा किस खेल से संबंधित हैं। दीपक निवास हुड्डा कबड्डी खेल से संबंधित हैं। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि दीपक हुड्डा किस खेल से संबंधित हैं, तो दीपक हुड्डा भारतीय बॉलर हैं, वो क्रिकेट से संबंधित हैं। तो आपको दीपक निवास हुड्डा और दीपक हुड्डा में कन्फ्यूज नहीं होना है। न्यू स्प्रेडशीट ऐड करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए Shift+F11 का प्रयोग किया जाता है न्यू स्प्रेडशीट ऐड करने के लिए। यदि Shift+F11 ऑप्शन में ना हो तो Shift+Ctrl+F1 भी हो सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे गरीब राज्य कौन था भारत का। तो बिहार सबसे गरीब राज्य था 2011 की जनगणना के अनुसार। छठ पूजा में किसकी पूजा की जाती है। तो छठ पूजा में भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। MS एक्सेल में जूम को कितना प्रतिशत कर सकते हैं हम। तो MS एक्सेल में हम मैक्सिमम 400% तक जूम कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप देख लेते हैं कि मैथ और अंग्रेजी में किन किन टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, यदि मैथ की बात की जाए तो मैथ में CI और SI से आज की शिफ्ट में 2 प्रश्न थे। सर्कल से 1 प्रश्न था। ट्रिग्नोमेट्री से 2 प्रश्न थे। एलजेब्रा से 2 प्रश्न थे। टाइम एंड वर्क से भी आज की शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था। एवरेज से 2 प्रश्न थे और प्रॉफिट एंड लॉस से 2 या 3 प्रश्न थे। तो ये मेजर टॉपिक हैं, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, टाइम एंड वर्क, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ से सवाल जरूर पूछे जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं अंग्रेजी के कौन कौन से टॉपिक से सवाल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो अंग्रेजी में सिनोनिम और एंटोनिम से 5 प्रश्न थे। पैरा जंबल से सबसे ज़्यादा प्रश्न थे और एरर डिटेक्शन से। यदि दोस्तों आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की पल पल की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।